Welcome, Jai Hind, my dear ND aspirants. So finally 8 days to go for your upcoming NDU 1 2022 examination. So preparation कैसी चल रही है और क्या अंदाजा लग रहा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर अवगत कराइएगा। तो आइए, क्योंकि अब 8 दिन बचे हुए हैं लगभग एग्जाम में, तो मैं आपसे बात कर लेना चाहती हूँ कि अब इन 8 दिन में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। अब भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितनी तैयारी करी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी बहुत महीनों से कर रहे होते हैं और आखिरी के टाइम पे वो कॉन्फिडेंस को लूज करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते प्रिपरेशन ही नहीं करते और कहते हैं कि देख लिया जाएगा, मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट है, चलो पेपर देखने चलते हैं, पेपर का लेवल कैसे है, अगली बार से तैयारी करेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिंसियरली तैयारी कर रहे होते हैं और सिंसियर तरीके से अपने एग्जाम को देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 12th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, तो उन्हें एनडी एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं लगता क्योंकि वो अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और एनडी एग्जाम को बहुत स्मूथली क्वालिफाई कर लेते हैं। तो भाई चाहे आप ABCD किसी भी कैटेगरी के हो, लेट्स सी दीज टिप्स एंड होप आप इसका अगर फ़ायदा अच्छे से उठा लें इन 8 दिनों में, तो आप भी इस एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से सक्सेस पा सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अभी भी आपके पास मौका है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान लीजिए। यदि आपको अपने कुछ टॉपिक्स में स्ट्रेंथ लग रही है और कुछ में वीकनेस लग रही है, सो उसको फटाफट से डिफ्रेंशिएट करिए एंड वीक टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा दे दीजिए इन लास्ट 8 डेज में, ताकि अगर वहां से कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आंसर दैट। और जो आपके स्ट्रेंथ वाले एरियाज हैं, डोंट बी इनटू ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई ये मेरे स्ट्रेंथफुल एरियाज हैं, डेफिनेटली सी टू देम एज वेल, बिकॉज वो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ को क्या करना है, हमेशा स्ट्रेंथन करते रहना है। सो स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करते रहिए सो दैट वहां से आपको एडवांटेज मिलती रहे। नेक्स्ट, practice mocks. Yes, last 8 days left. If you can daily give one mock test, फाइन एंड गुड। इससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन फियर को टैकल करने में मदद मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन हो, ऑप्शन चूज, ऑप्शन चॉइस हो, इन सारे एस्पेक्ट्स को जब आप लगाते रहोगे आपके माइंड में, जब टाइम प्रेशर के अंडर आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लगने वाला और सेल्फ मोटिवेटेड भी फील करने वाले हो। साथ ही साथ में आपको अपने टाइम का पता चल जाएगा, स्पीड का पता चल जाएगा और रियल टाइम सिनेरियो में आप अच्छे से अपने एग्जाम को प्लान कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो मौका है, थर्ड टिप है, मौका है। अभी आपने डेफिनेटली अगर अच्छे से तैयारी करी होगी तो फॉर्मूलाज के नोट्स वगैरह बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो चिंता मत करो। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के चैनल पे 2 दिन पहले हमारी एक पूरी आपकी एनडीए के फॉर्मूलाज की मैराथन हुई थी, तो उस मैराथन को देख लो, वहां से पूरे अपना फायदा उठा लो, वरना टेलीग्राम पे चले जाओ, उस मैराथन का आपको PDF मिल जाएगा जिसमें सभी फॉर्मूलाज वगैरह प्रॉपरली टू द पॉइंट दिए हुए हैं। तो सारे फॉर्मूलाज को एटलीस्ट रिवाइज कर लो, इतना काम आप कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ में पढ़ाई के दौरान आप सब लोग इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हाइलाइट्स बनाते हो, राइट, उनको भी गो थ्रू कर लो। दे आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी मौका है, जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कर लो, बिकॉज ये 8 दिन की रिविजन इज नॉट अगेन गोइंग टू कम बैक, सो गियर अप माय डियर एस्पिरेंट्स। नाउ नेक्स्ट is कि take a look also on the previous year question papers, very important, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एकदम सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवन GAT के क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके से रिपीटेड हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट उसका एडवांटेज ले लेना है। तो डेफिनेटली सरसरी तौर पे आप जो है एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी पूरी नजर डाल लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए एग्जाम की। अब आप कहेंगे कि मैम क्या बात कर रही हैं, 8 दिन पहले कौन सी स्ट्रैटेजी बनती है। अरे भाई, मैं एग्जाम की स्ट्रैटेजी तो जो आपने बनानी थी वो बना ली होगी, मैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो ओवर एक्साइटेड, कम क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक ठाक आ रहा होता है तो बिल्कुल एकदम नॉर्मलाइज्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, फटाफट
से आपको क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये आप सब सॉल्व कर लोगे, सेकंड जिसमें थोड़े से एफर्ट्स देने पड़ेंगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और थर्ड जिसमें आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और टाइम वेस्ट होगा। 3 कैटेगरीज जब आपको पता चल जाएंगी तो सबसे पहले सबसे जो आपको शॉर्ट है उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर सेकंड कैटेगरी पे आइए और फिर थर्ड पे आइए, और देखिए कितनी जल्दी जल्दी आप थोड़े टाइम में ज़्यादा अपना जो है पोटेंशियल इस्तेमाल कर पाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन 8 दिनों के अंदर। इन 8 दिनों में आपको अच्छी नींद भी लेनी है, क्योंकि अब आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट मिनट पे रिवीजन इज नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप, क्योंकि अच्छी स्लीप नहीं होगी तो हो सकता है आप बीमार हो जाएं आखिरी मोमेंट पे, तो ये भी नहीं करना है। खाने पीने से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ईट गुड, ईट हेल्दी, बिकॉज ये 8 दिन में जो भी आप रिवाइज कर रहे हो, अगेन ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करेगा, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी हेल्थ को भी प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। मैं नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको अपने एडमिट कार्ड को, अपने आधार आईडी कार्ड को, ठीक है, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस आपको लेके जाने हैं अपने एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काइंडली बच्चे उस सबको चेकलिस्ट प्रॉपर्ली बना लीजिए और चेकलिस्ट के तहत अपना सारा सामान प्रॉपर्ली पैक कर लीजिएगा। खैर ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें एनडीए 1 2022 एग्जाम की चेकलिस्ट आपके लिए बन जाएगी, ताकि आप कोई भी सामान मत भूलें अपने साथ में ले जाना। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपने अभी तक तैयारी करी है, बिलीव इन दैट, बिलीव इन द टीचर्स जिन्होंने आपको तैयारी कराई है, अपने पोटेंशियल में बिलीव करिए। बस आपको कुछ चीज़ों का जो और ध्यान रखना है, दैट इज़ आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के मार्किंग पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसे कैसे अवॉइड करना है, साथ ही साथ में एग्जामिनेशन में अपने टाइम को कैसे अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आपने अपने एग्जाम, अपनी ड्रीम करियर के लिए अपेयर होना है। क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों ही एस्पिरेंट्स इस बार यूपीएससी एनडीए का सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन साथ में दे रहे हैं, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन भी बढ़ चुका है, कंपटीशन भी बढ़ चुका है। सो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड रह के ही अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है। सो होप मेरे जो कुछ लास्ट मिनट के टिप्स हैं आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो स्टे मोटिवेटेड, boost up, and do watch all the live sessions of Centurion Defense Academy because it's a very solid proven technique। बहुत सारे बच्चे हमें हर साल मेल्स मैसेजेस करते हैं कि जो लास्ट डेज में 10 दिन में 15 दिन में मैराथन्स चल रही होती है सेंचुरियन के चैनल पे, डेफिनेटली दे आर वेरी फ्रूटफुल। इसमें स्पेशली आप फोकस करें करंट अफेयर्स पे, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सीखने को मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, जीएटी हो गया, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर जो आपको यूपीएससी देती है, उसमें टीचर्स बताते हैं कि उनके लास्ट 15 दिन में मैराथन में पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो डोंट लूज, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, टेक अ वाइज डिसीजन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू, जय हिंद।